चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पिछले 2 साल से जेल में बंद थे, जिसे आज देश के सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं साहिबगंज जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष बरकत खान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी एवं पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बताते चले कि इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आलमगीर आलम के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष बरकत खान ने कहा कि आलमगीर आलम कांग्रेस के बड़े और पूरे प्रदेश में काफी लोकप्रिय नेता है। उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत परेशान किया गया, लेकिन हम सबको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आखिरकार सच की जीत हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता आलमगीर आलम के स्वागत के लिए आज सड़क एवं रेल मार्ग से रांची रवाना हो रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। आज काफी इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंततः पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री हमारे लोकप्रिय नेता आलमगीर आलम साहब को बेल दिया और ये कहावत सही है कि सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और केंद्र सरकार ने ईडी का जो दुरुपयोग करके जो इस तरह का जो एक खेल उन्होंने शुरू किया है कि इस तरह का काम करके हम अपने गद्दी को काबिज करें। ईडी गिरफ्तार करती है, फिर उसके बाद कोई साक्ष्य जुटा नहीं पाती है और उसके फिर जो है इनको बेल मिला। कांग्रेस पार्टी आज बहुत खुश है अपने नेता के रिहाई पर और पूरे झारखंड में सभी कार्यकर्ता जो है जश्न मना रहे हैं उनके रिहाई का, जो आज इतने दिनों से लगभग 2 साल से वो जेल में थे और कार्यकर्ता पूरा निराश हो चुके थे। लेकिन उनके द्वारा जो सीख दी गई थी, जो पाठ दी गई थी, उनके पाठ पर जो है हम उनके रास्ते पर हम लोग चल करके आज हम लोग काफ़ी इंतजार के बाद आज हम लोग खुशी के इस माहौल पर आए हुए हैं। हम जो है अपने सभी कार्यकर्ताओं से भी हम निवेदन करते हैं कि खुशी अब एक सीमित में रह करके हम मनाएं, दूसरों को हम किसी प्रकार का कष्ट न दें। हम खुशी मनाएंगे। आज हमारे नेता जो है रिहा हुए हैं और साथ ही साथ हम आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो ईडी को इस तरह से दुरुपयोग कर रही है अपने पावर को, इसको हम लोग जो है यहाँ सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इसको जो है समाप्त करने का प्रयास करेंगे कि आगे भविष्य में इस तरह का जो है ईडी गलत काम करके अच्छे नेताओं के चरित्र को दाग नहीं लगाए और इसके लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। जो इस तरह का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, इसके लिए हम लोग लड़ाई आगे लड़ेंगे। न्यायपालिका से हमें न्याय मिला है और ऐसा उम्मीद भी था कि हमें जीत मिलेगी, क्योंकि हम सत्य पर चल रहे थे और इस केस में हमको बिना वजह का पार्टी बनाया था, कोई वजह नहीं था। ईडी ने जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत, चूंकि ये हिंदू मुस्लिम दोनों में प्रिय नेता थे और एमपी का चुनाव चल रहा था, तो केंद्र सरकार ने जानबूझ करके इनको पकड़ने के लिए ही दूर से टैप किया जब इनका कोई योगदान नहीं है। इनके नौकर, इनका पीए का नौकर था, इनका नौकर भी नहीं था। इनके यहाँ कभी भी उनके घर में कोई रेड करके कोई चीज नहीं पकड़ा है, कोई भी सर्च नहीं किया है, कुछ भी एविडेंस नहीं था आलमगीर राव के खिलाफ, फिर भी बेवजह इन पर केस किया था। ये बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल था और उसका टारगेट था कि हम झारखंड में एमपी के चुनाव में इनको डिस्टर्ब करें। और किया भी। अगर आलमगीर बाबू के नहीं जेल जाते तो हम 3-4 सीट और भी चुनाव में लोकसभा में जीत पाते। बिल्कुल हम जानते हैं इस बात को, दावा के साथ हम कर रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ा साजिश उन लोगों का नाकाम हुआ है और न्याय हमें मिला है। थोड़ी देर हुई है लेकिन मिला है, सत्य का विजय हुआ है। इसके लिए पूरे झारखंड के कांग्रेस जन में, आम जनों में खुशहाली है। हम लोग नहीं बोल रहे हैं लोग पटाखा फोड़े, मिठाई खिलाएं, लेकिन लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। वर्कर सब अपने से ही पटाखा फोड़ रहा है, पूरे जगह में झारखंड का पूरा न्यूज आ रहा है। इसलिए इस पॉपुलर नेता को, लोकप्रिय नेता को जो दबाने की कोशिश की थी, उसका आज भंडाफोड़ हो गया है और हम लोग उत्साहित है, खुशी है। आज काफी इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंततः
पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री हमारे लोकप्रिय नेता आलमगीर आलम साहब को बेल दिया। और ये कहावत सही है कि सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और केंद्र सरकार ने ईडी का जो दुरुपयोग करके जो इस तरह का जो एक खेल उन्होंने शुरू किया है कि इस तरह का काम करके हम अपने गद्दी को काबिज करें। ईडी गिरफ्तार करती है, फिर उसके बाद कोई साक्ष्य जुटा नहीं पाती है और उसके फिर जो है इनको बेल मिला। कांग्रेस पार्टी आज बहुत खुश है अपने नेता के रिहाई पर और पूरे झारखंड में सभी कार्यकर्ता जो है जश्न मना रहे हैं उनके रिहाई का, जो आज इतने दिनों से लगभग 2 साल से वो जेल में थे और कार्यकर्ता पूरा निराश हो चुके थे। लेकिन उनके द्वारा जो सीख दी गई थी, जो पाठ दी गई थी, उनके पाठ पर जो है हम उनके रास्ते पर हम लोग चल करके आज हम लोग काफ़ी इंतजार के बाद आज हम लोग खुशी के इस माहौल पर आए हुए हैं। हम जो है अपने सभी कार्यकर्ताओं से भी हम निवेदन करते हैं कि खुशी एक सीमित में रह करके हम मनाएं, दूसरों को हम किसी प्रकार का कष्ट न दें। हम खुशी मनाएंगे। आज हमारे नेता जो है रिहा हुए हैं और साथ ही साथ हम आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो ईडी को इस तरह से दुरुपयोग कर रही है अपने पावर को, इसको हम लोग जो है यहाँ सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इसको जो है समाप्त करने का प्रयास करेंगे कि आगे भविष्य में इस तरह का जो है ईडी गलत काम करके अच्छे नेताओं के चरित्र को दाग नहीं लगाए। और इसके लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। जो इस तरह का काम जो केंद्र सरकार कर रही है इसके लिए हम लोग लड़ाई आगे लड़ेंगे।